कि लोग तो चार लोग बोलते रहेंगे, बट भाई क्या, मुझे इस जून में मैं नॉट कंफर्टेबल इन। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जानवी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मैंने एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन का पोल डाला था टू आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट मी सो दैट आई कैन मेक अ यूट्यूब वीडियो। सो हियर आर द क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो मैंने सारे क्वेश्चंस इस डायरी में लिख लिए हैं, बट मैं पहले आपको बेसिक बता देती हूँ सारे अपने बारे में। सो माय नेम इज़ जानवी गर्ग एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गाजियाबाद। और मैंने गाजियाबाद से ही स्कूलिंग करी है एंड कॉलेज भी अराउंड 13-15 किलोमीटर्स दूर ही था, तो मैं डे स्कॉलर्स थी एंड कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही मैं हैदराबाद आई हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड और इस जून में मैं 26 ईयर्स ओल्ड हो जाऊंगी। Second question is working at, so I am working in HSBC as a software engineer. So yeah. Third question is your location in Hyderabad. मैं हैदराबाद में रहती हूँ। अभी आपको यही बता सकती हूँ, I'm not that comfortable in sharing the exact location. Third is hey कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? I hope आप भी अच्छे होंगे। Then we have can we catch up someday? I live in Hyderabad too. Yeah, sure, we can catch up surely. अगर आपको मैं कहीं भी दिखूँ तो please come and say hi. I would like to meet you all and yeah, it would be great. Okay, this is an intense question. Hi, really struggling with self-worth and self-esteem. How to be confident at my size? So yeah, I can feel you like when you are a plus size girl, you usually feel कि आप में थोड़ा confidence कम है, self-esteem कम है, and to get rid of that you can just basically start doing something for yourself. Maybe try to make a YouTube video, or maybe you can start doing half an hour of exercise or something. Maybe start reading some self-help books, because अगर आप अपने लिए कुछ करते हो तो आपको अच्छा लगता है, एंड प्लस अगर आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे तो यू विल फील मच बेटर एंड मच कॉन्फिडेंट एट योर साइज। आई कैन रियली रिलेट विद यू, ऐसा होता है। बट ये अगर आपको सही में ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड नॉट कंफर्टेबल इन योर साइज, तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। क्योंकि किसी और के लिए नहीं, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि लोग तो चार लोग बोलते रहेंगे, बट अगर आप उनकी बातें सुन के ऐसा फील करें तो डोंट फील, क्योंकि उनका काम है बोलना। बस आप अपने आप को ये मतलब सेल्फ लव करना शुरू कर दो एंड यू विल बी फाइन। थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो गया। नाउ द 7th क्वेश्चन इज हाउ यू डील विद व्हेन समवन कॉल्स यू फैट। सो देखो, विद एवरी थिंग यू डू, चाहे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो उसके साथ देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। सो ऑब्वियसली जब मेरी एक रील वायरल हुई थी तो देयर वर बोथ गुड एंड बैड कमेंट्स। सो देयर वर फैट शेमिंग कमेंट्स एंड many more like that. तो एट फर्स्ट आई यूज्ड टू फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि अब मैं डालना बंद कर दूँ क्या वीडियोस, या मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाई क्या, मुझे पता है मैं कैसी हूँ और मुझे पता है मुझे क्या करना है, और शायद मैं कर भी रही हूँ, तो मैं अभी नहीं हूँ वो सब चीज़ें शेयर करने के लिए ना कंफर्टेबल। तो इसके लिए मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि आई स्टार्टेड इग्नोरिंग ऑल ऑफ देम। मैं पढ़ती थी उन्हें, मैं सोचती थी कि अच्छा ठीक है, लेट देम कम एंड से वॉट एवर दे वॉन्ट। उनको अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में निकालने दो। आई डू नॉट गिव अ डैम, बिकॉज उस चीज़ पे मुझे एनर्जी लगानी ही नहीं थी। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गेटिंग इन टू कॉर्पोरेट हाउस लाइफ, वॉट आर द प्रोज एंड कॉन्स? सो लाइफ इज़ डिफरेंट, इट इज़ गुड एक्चुअली। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं कॉर्पोरेट में आके काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ एंड पर्सनल ग्रोथ मेरी काफ़ी अच्छी हुई है, एंड ऑब्वियसली यू गेट फाइनेंशियली स्टेबल, तो दैट मेक्स यू फील गुड। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। तो आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है अगर, तो या दैट इज़ अ बिग कॉन, बिकॉज आपका क्या कहते हैं, आपकी लड़ाई आपके एज के इंसान से नहीं, जबकि आप 40 साल की एज के इंसान से या 50 साल की एज से या फिर मतलब आपसे डबल की एज के इंसान से भी हो सकती है, एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ना ही बेकार है, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आपकी जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो वो आपको मेंटली ख़राब करता है। तो ऑलवेज प्रेफर कि आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाएँ, एंड अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं तो मैनेजर से जाकर बोले कि भाई नहीं, मेरी इतनी लिमिट है, मैं इतनी लिमिट तक ही पुश करूँगा। तो या दीज आर द थिंग्स, बट या इट इज़ प्रिटी गुड, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड
तुझे समझ आ गया था ना मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद ज़िंदगी झंड, इसलिए तूने इंजीनियरिंग ही किया था। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं इसकी एक बैक स्टोरी बताती हूँ। तो बेसिकली 12th में मेरे पास PCMB थी एंड इनिशियली मैं मेडिकल में ही जाना चाहती थी, MBBS में। सो मैंने फर्स्ट ईयर नीट दिया था, बट मेरे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था एंड मेरे को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था। तो देन आई थॉट टू टेक अ ड्रॉप ईयर एंड उसके बाद मैंने फिर नीट दिया एंड अगेन दैट हैपेंड कि मेरे को उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था। एंड नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट BDS में मुझे पर्सनली नहीं जाना था। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई मैथमेटिक्स आई ऑल्सो गेव UPTU एग्ज़ाम एंड उसके थ्रू मुझे एक कॉलेज में हो गया था एंड थ्रू दैट आई एम नाउ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आंसरिंग हर क्वेश्चन कि तुझे समझ आ गया था ना मेडिकल में एडमिशन लेने के बाद ज़िंदगी झंड है, मुझे आकाश के पहले दिन से ही समझ आ गया था, बट फिर कोई ऑप्शन नहीं था एंड ठीक है, जो होना होता है, इट्स डेस्टिनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स इन हैदराबाद? आई हैवंट बीन एबल टू। सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑफिस में आते ही थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनाए थे, बट ड्यू टू सम रीजंस उनसे मेरी बात बंद हो गई। उसके बाद मैंने ऑफिस में 1-1.5 साल तक ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए थे, मतलब शायद मैं अकेले ही लंच खाती थी कभी कभी तो। बट देन कुछ टाइम बाद मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं एंड आई हैंग आउट विद देम। बट इनिशियली द बेस्ट पार्ट अबाउट कमिंग टू हैदराबाद वॉज कि मेरे गाज़ियाबाद के दोस्त भी यहाँ पर आए थे, उनके थ्रू मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मुझे घर में कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि मेरे पास दोस्त नहीं है, बट ये ऑफिस में इट वॉज लोनली। सो आई वुड से कि डोंट फोर्स एनीथिंग, गो विद द फ्लो। अगर आप ये सोचोगे कि आप अकेले पढ़े और उस चक्कर में आप फ्रेंड ढूंढोगे तो ट्रस्ट मी, आपको टॉक्सिक लोग ही मिलेंगे एंड उनसे बेटर है कि आप बिना फ्रेंड्स के एंजॉय करो एंड इट विल गेट बेटर विद टाइम। मतलब ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको फिर अकेले ही बहुत अच्छा लगने लगता है एंड भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही रखा होता है। तो प्लीज़ डोंट फील सैड एंड इफ यू फील समथिंग लाइक दैट यू कैन ऑलवेज पिंग मी, आई एम ऑलवेज हियर। देन देयर इज़ वन थिंग, ट्राई मिसल पाव। श्योर, आई विल ट्राई इट। मैंने बहुत सुना है, मुझे खाना भी है, बट मैंने कभी खाया नहीं और मुझे पता नहीं कि हैदराबाद में मिलता है या नहीं। सो इफ़ यू नो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कोई लोकेशन जहाँ पे हैदराबाद में मिलता हो, मैं पक्का ट्राई करूँगी। Why are you so cute and charming? I would say thank you. You are the cutest. You are an adult now, but I see a cute small child girl in you, like a teddy. I would again say that. That's so sweet of you. It's मतलब देखने वालों की आंखों का कमाल है ये और कुछ नहीं. So yeah, thank you for the compliment. Now this is the last question. How did you find such a cute home? मेरी कोई मेहनत नहीं थी, बस मेरे को एक अच्छी रूममेट मिल गई थी जिसने एक अच्छा सा घर ढूंढ रखा था पहले से ही। तो आई वॉज वेरी प्रिविलेज इन दैट सेंस। सो या, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकती हूँ। एंड टू लेट यू नो गाइस, दिस इज माई फर्स्ट Q&A वीडियो एंड इट वॉज सो गुड doing this. So yeah, अगर आपको और भी कोई वीडियो देखनी है, you can tell me in the comments and don't forget to like, share and subscribe. Bye, we'll meet you in the next video.